सर जिस तरह से एक तरह से कंप्लीट फोकस जो हो गया है स्किल डेवलपमेंट, तो उसमें लिटरेचर और जो फोक्स लिटरेचर हो गए या फिर विजडम लिटरेचर्स हो गए, उनकी एक तरह से बहुत दूरी बन गई है बच्चों से। तो जो साधारण अर्थ भी निकाला जाना चाहिए कविताओं का, तो वो भी नहीं कर पा रहे हैं हम। और उसका कारण है कि हमें ये बताया ही नहीं जाता। हमें ये बताया जाता है कि इन सब में क्या रखा है, इन सब से तुम्हें पैसे का अर्जन नहीं हो सकता। हम्म। हाँ, तो देखो क्या होता है, अभी हम बात कर रहे थे ना कि जब 2 कमरे वाला किराए का होता है तो 4 कमरे वाला आप देखते हो, तो आप अपनी पूरी ज़िंदगी फिर समर्पित कर देते हो बस इसी बात को कि मेरा 8 कमरे का हो जाए या कम से कम 4 कमरे की बराबरी कर लूँ। तो भारत ने जो गरीबी देखी है उसका नतीजा ये हुआ है कि यहाँ सबसे बड़ी चीज़ रोटी बन गई है। गरीब के लिए सबसे बड़ी चीज़ जो है वो रोटी बन जाती है। रोटी से बड़ा कुछ नहीं रह जाता उसके लिए। तो आप जब ऐसी हालत में थे, आप दुर्भिक्ष पड़ रहे हैं, बड़े बड़े अकाल पड़ रहे हैं, उसमें लाखों लोग मर रहे हैं। तो 1930-1940 का दशक जानते ही हो, 1920 भी भारत में अकालों के दशक थे वो। भारत के लिए रोटी ही बहुत बड़ी बात हो गई। और नतीजा ये निकला है कि आज भी श्रेष्ठता का जो पैमाना है वो यही पैमाना है कि इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, कुछ बन गया। अब ऐसा थोड़ी है कि जो इंजीनियर बनना है उसको इंजीनियरिंग से बहुत प्यार है, या मेडिकल में डॉक्टरी या कुछ और बन रहा है, मान लो सीए या कुछ भी और। ये सारे वही क्षेत्र हैं जो प्रोफेशनल एजुकेशन के हैं ना, व्यावसायिक शिक्षा माने, जहाँ पैसा मिलता है, जहाँ पैसा मिलता है। तो हम इंजीनियरिंग वगैरह की भी कद्र इसीलिए करते हैं क्योंकि उनमें पैसा मिलता है। अब इंजीनियरिंग में भी अलग अलग ब्रांच हैं, उन ब्रांचों में भी किसी की ज़्यादा कद्र है, किसी की कम। जिसमें जिन दिनों पैसा मिल रहा होता है उसकी ज़्यादा कद्र हो जाती है। ये भूखे आदमी की निशानी है। उसको जिधर पैसा दिखता है उधर मुंह उठा के चल देता है। उसके लिए सबसे बड़ा देवी देवता क्या हो जाता है? पैसा। 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 तो अब तुम कहो कि भाषाएं क्यों नहीं सीखते हम, लैंग्वेजेस में भारत में क्यों इतना कम ध्यान है या कि महत्व या सम्मान है? क्योंकि पैसा नहीं है वहाँ पर। जिन कोर्सेज में पैसा नहीं होता है वहाँ तुम पाओगे कि वहाँ सीटें खाली हुई हैं, सब खाली पड़ा रहता है। और जहाँ पैसा है वहाँ वो कुछ भी पढ़ाया जा रहा हो, वहाँ पर आपको दाखिला मिलना मुश्किल हो जाएगा। कल को अगर किसी वजह से दुनिया में जूतों की मांग बहुत बढ़ जाए तो आपको हर जगह बीटेक फुटवियर टेक्नोलॉजी यही दिखाई देगा। और बड़े से बड़े जो प्रतिभाशाली बच्चे होंगे वो जूता विज्ञान ही पढ़ रहे होंगे। अब ये इसलिए थोड़ी है कि हमें जूतों से बड़ी मोहब्बत हो गई है, ये इसलिए है क्योंकि वहाँ पैसा है। तो ये भूखे आदमी की निशानी है कि वो अपना अतीत छोड़ ही नहीं पा रहा पीछे। आज जब एक कहीं किसी की नौकरी लग जाती है बच्चे की, तो उसके लिए बहुत बड़ी बात ये होती है, उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ हो गई ज़िंदगी में कि मैंने घर पे ला करके एक कार खड़ी कर दी। क्योंकि उसने वो दिन देखा है जब उसके पिताजी साइकिल पर या एक साधारण बजाज पर चला करते थे। तो उसने अपना भविष्य अतीत की उसी स्मृति से निर्मित कर लिया है। हम अभी कह रहे थे ना, भविष्य की सारी कामनाएं अतीत के तुम्हारे दुखों से आती हैं। अतीत में जो दुख था वही भविष्य की कामना बन जाता है। अतीत में बजाज देखा था, तो अब बहुत बड़ी बात यह है कि वो एक फ़ोटो डालेगा अपना फेसबुक पे कि देखो मेरे माँ बाबा, आज ये मैंने नई गाड़ी खरीदी, इसमें बैठे हुए हैं। ये भुक्खड़पने की निशानी है। ये बंगाल में जो अकाल पड़ा था, अभी तक हमारे दिल से वो बाहर ही नहीं निकल पा रहा। समझ में आ रही है बात? ये तो भारत जो है फिर एक तरीके से मजदूरों का देश बन के रह गया है।
ये सब स्किल्स ही हैं एक तरीके की। इंजीनियरिंग साइंस थोड़ी होती है। मैं खुद इंजीनियर हूँ और मुझे मालूम जो अतिशयोक्ति है जो कहने जा रहा हूँ, पर फिर भी समझने के लिए समझ लो, वैज्ञानिक में और इंजीनियर अभियंता में बहुत बहुत दूर का रिश्ता होता है, बल्कि मिस्त्री और इंजीनियर ज़्यादा आसपास के हैं। एग्जैजरेशन है पर समझो बात को। तो भारत मिस्त्रियों का देश, मैकेनिक्स का देश बन के रह गया है, और जो ग्लोरीफाइड मैकेनिक है वही इंजीनियर कहला रहा है। यहां कौन विज्ञान में जा रहा है? क्योंकि विज्ञान में पैसा नहीं है ना। इसी तरीके से मेडिसिन का प्रैक्टिशनर होना एक बात है, पर एक नया मेडिसिनल मॉलिक्यूल ही खोज निकालना बिल्कुल दूसरी बात है ना। एक आदमी है जो पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगाता है, गोली खिलाता है, कुछ करता है। एक था जिसने पेनिसिलिन का आविष्कार करा था। इन दोनों में कोई तुलना है क्या? कोई तुलना है क्या? तो हम डॉक्टर बनने को तैयार हैं, पर हम एक नया मॉलिक्यूल खोजने को तैयार नहीं है जिससे एक नई तरीके की दवाई बन जाएगी। क्यों? क्योंकि डॉक्टर बनने में जितनी बार इंजेक्शन लगाओगे उतनी बार पैसा मिलेगा, और रिसर्च का भारत में अभी कोई भरोसा नहीं है कि पैसा मिले ना मिले। तो हमारे लिए हर चीज़ बस पैसा है। आप एक आपको काम दिए देता हूँ, देख खोजिएगा, और जो भी आपका उसमें फिर नतीजा आए वो मुझे ही बताइएगा, मैं पढ़ूंगा ऐप पर। क्या आपने किसी को किसी ऐसी चीज़ पर भारत में खुशी मनाते देखा है जिसका संबंध किसी न किसी तरीके से पैसे से ना हो? ये हमारी भिक्षावृत्ति है। हमें किसी चीज़ में खुशी आती ही नहीं है अगर उस चीज़ से पैसा ना जुड़ा हो। बधाई हो, लड़का हुआ है, बहुत खुशी छाई ना, किस बात पे छाई है? दहेज लाएगा ये दहेज लाएगा। और लड़की पैदा हुई है तो ऐसे मुंह लटके हुए हैं क्या? क्यों? क्योंकि ये तो घर का पैसा लेके जाएगी किसी और घर में। और बताओ किस चीज पे खुशी छाती है? जॉब लग गई तो उसमें तो ये तो है ही। अच्छे नंबर आए लड़के के, अच्छे नंबर आए हैं। अच्छे नंबर का मतलब क्या है? नोट। कौन से माँ बाप खुश होते हैं कि मेरा बच्चा अच्छे नंबर ला रहा है, मतलब अब ज्ञानी हो गया है? ज्ञानी से क्या लेना देना है, नोट लाएगा ना। और किस बात पे खुशी होती है? हाँ, खेल जीताया, उसमें भी कौन खुश होता है? कबड्डी जीताया। खेल भी वो चाहिए जिस खेल में पैसा हो। जिस खेल में पैसा नहीं है उसमें जाएगा तो लठ पड़ेगा घर पे पट्ट से। इतने सारे खेल हैं जिनमें पैसा नहीं है भारत में, घर वाले खुश हो जाते हैं आप बच्चा वो खेल खेल रहा हो तो। हाँ, क्रिकेट खेलेगा तो ठीक है, अब बैडमिंटन में भी आ गया है थोड़ा बहुत। बाकी दो चार और हैं सौतेले खेल, जैसे हॉकी हो गया, टेनिस हो गया, आजकल पहलवानी में कुछ मिल जाता है, थोड़ा बहुत उनमें भी होने लग गया। नहीं तो क्रिकेट है बस। मैं बोल रहा हूँ आपसे, लूडो में पैसा आ जाए तो घर घर में उत्सव मनेगा, आज मेरे लड़के ने लूडो जीता है। हाँ, लूडो में पैसा, ऑनलाइन लूडो। किसी भी चीज़ में पैसा आ जाए हम खुश हो जाएंगे। चंद्रयान का भी तो मनाया था, खुशी मनाई थी, पहुंच गया था। उसमें पैसा कहाँ दिखा आपको? पैसा नहीं था उसमें, खुशी मनाई थी। नहीं, पैसा कैसे नहीं है, वो आपके पैसे का प्रदर्शन है, अभिव्यक्ति है। वो खुशी वैसी ही है जैसी कि नई गाड़ी खरीदने पे आप मनाते हो। नई गाड़ी से पैसा नहीं आएगा, पर पैसा था इसलिए गाड़ी आई। नई गाड़ी जब आती है तो आप खुशी नहीं मनाते क्या? तो पैसे से नहीं है, प्रदर्शन है, सब देख रहे हैं। खास तौर पे रूस का गिर गया, हमारा पहुंच गया।
यहाँ किसको पता? अच्छा बताइए, कितने लोग खुशी मना रहे हैं चंद्रयान में? बताइए चंद्रयान है क्या, क्या करेगा वहाँ, क्यों गया है, किसको पता है? किस बात की खुशी मना रहे हो? वहाँ क्या कर रहा है बताओ तो? भारत के लिए क्यों ज़रूरी है चंद्रयान? वहाँ क्या कर रहा है ये बता दीजिए, और दूसरे किस टेक्नोलॉजी से वहाँ पहुँचा है ये बता, दोनों में से एक बात भी बता दीजिए। पर खुशी पूरी है। वहाँ क्या करेगा चंद्रयान? खेती करेगा, फसल नीचे भेजेगा, क्या क्या करने गया है? और नहीं जानते तो खुश क्यों हो रहे? हाँ, बता दिया है। किस बात पे खुश है? खुशी की बात हो सकती है, पर उसकी जो खुशी है उसका वास्तविक संबंध ज्ञान से है। पर ज्ञान किसको पता है? कितने लोगों ने जाकर रॉकेट टेक्नोलॉजी पे थोड़ी भी फिर रिसर्च करी? होना तो ये चाहिए था ना, वहाँ पहुँच गया है तो आप पता करें कि स्पेस एक्सप्लोरेशन क्या चीज़ होती है, या कि जब आप किसी सैटेलाइट या प्लैनेट पर पहुँचते हो तो किस लिए पहुँचते हो, हम चाह क्या रहे हैं। पर ना तो रॉकेट टेक्नोलॉजी, ना स्पेस एक्सप्लोरेशन, ना मिनरल एक्सप्लोरेशन, कोई भी और जो चीज़ें हैं उसका हमसे तो कोई मतलब ही नहीं। बस खुश हो जाओ जल्दी से। ये हैं खुशियाँ। और जब पैसे से ही खुश होना है तो ऐसी किसी भी चीज़ का फिर विकास क्यों होगा इस समाज में जिससे सीधे सीधे पैसा नहीं आ रहा? क्यों बढ़े कलाएं, क्यों बढ़े ज्ञान, क्यों बढ़े? जिस चीज़ से सीधे सीधे नहीं पैसा आना, फिर घर वाले बच्चों को उस दिशा क्यों भेजें? अवधि मगधी पढ़ के पैसा मिलना है क्या? तो फिर घर वाले भेजते भी नहीं उस दिशा। बल्कि अगर कोई मिल जाए जो ऐसे बोल रहा हो, उसको गंवार और बोलेंगे। ये क्या बोल रहा है रे, लदनिया निपनिया गर्दनिया, सीधे नहीं बोला जाता? तो बोलेगा हाँ, लदनिया नहीं, गर्दनिया नहीं। गर्दन बोलेंगे, गर्दन नहीं, नेक, नेक। लोड, पहली बात तो गर्दनिया नहीं, गर्दन नहीं, गर्दन भी नहीं, नेक, और फिर नेक भी नहीं, नेक। इससे नीचे हिंदुस्तानी राजी नहीं है। लोड नहीं चलेगा, क्या होना चाहिए? लोड। अब जो दिली खुशी मिलती है, क्योंकि अब उनके एक्सेंट में बोल रहे हो ना, जिनके पास पैसा है, तो ऐसा लगता है उनके थोड़े करीब आ गए। कहीं ठंडी हवा मिल गई लंदन की। लोड बोलते ही ऐसा लगा। अब बोलो लोड, ऐसे क्या कर रहा है तू, भैंस दूर है, ऐसे बोलते हैं लोड। कुछ हद तक वो सब ठीक होता है, जब तक सच में खाने पीने को ना हो, तब तो ये करना ही पड़ेगा कि खाने पीने की व्यवस्था कर लो। पर भारत अब इतना भी भूखा नंगा नहीं है। अब बात जो है वो सर्वाइवल की नहीं, डिज़ायर की है। कोई बहुत ही गरीब हो तो कौन उसको ये कह सकता है कि तुम अपने खाने पीने का प्रबंध नहीं करो? करना ही चाहिए खाने पीने का प्रबंध, लेकिन उतना गरीब अब नहीं है भारत। अब जो बात है वो अंधी कामना की है। अभी और चाहिए। एक एक तर्क ये भी आता है कि
कहते हैं कि लोग कि आप अगर पिछले डेटा देखेंगे तो जो पॉपुलेशन है हिंदी बोलने वाली वो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज की है। तो और वो भी बोलते हैं कि जो हिंदी भाषा है वो अब वर्ल्ड में अपने आप में बोलने के हिसाब से तीसरे नंबर पे आती है। तो अगर कोई ऐसा कहे कि इसके उस चीज को लेके खतरा है तो वो इस बात से मानने को इनकार करते हैं। बट लेकिन वो हम अगर रियल में देखें तो वो ऐसा आंकड़ों का खेल है। वो भाषा इसलिए बढ़ रही है क्योंकि इन्हीं राज्यों में जनसंख्या विस्फोट है, और इसीलिए यह है कि लोग उसको सुन तो लेते हैं अभी भी, लेकिन लिख कहाँ पा रहे हैं। लिखित में देखो ना कि हिंदी आगे बढ़ रही है कि रुक रही है। हिंदी में देखो साहित्य का नया कितना सृजन हो रहा है, कितने लेख लिखे जा रहे हैं, कितनी नई उसमें अब पत्रिकाएं आ रही हैं, इंटरनेट पर कितने नए पेजेस जुड़ रहे हैं हिंदी में। वो सब की प्रगति देखो तो समझ में आएगा क्या हो रहा है। हिंदी भाषियों की संख्या तो इसलिए बढ़ रही है क्योंकि सब बच्चे पैदा कर रहे हैं यूपी बिहार के लोग, तो कहने को ऐसा लग रहा है जैसे हिंदी बोलने वालों की तादाद बढ़ रही है। वो हिंदी बस बोल सकते हैं, लिखेंगे कुछ नहीं। वो लिखते तो वो रोमन ही है। बहुत सारे लोग हमारी भी ऐप पर रोमन में लिख रहे होते हैं। मैं बताऊँ यही जगह मिली थी ये करने को, पर चलो लिखने दो। बुरा ना मान जाए रोमन वाले, आप रोमन में ही लिख देना, लेकिन लिख जरूर देना।